डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, आप सभी को नमस्कार। तो आज मेरा मन किया कुछ पितृपक्ष के ऊपर बोलने का। देखिए, सनातन धर्म में या सभी धर्मों में उनके जो एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, उनको याद करने का, उनको रिकॉल करने का बताया गया है सभी धर्मों में। तो सनातन धर्म, हिंदू धर्म में भी, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी भगवान विष्णु योग निद्रा में हैं, और अभी जो पूरे ब्रह्मांड का जो राजकाज है वो महादेव और उनके फैमिली मेंबर्स के अंडर में है। जैसे अभी सावन में हम लोगों ने महादेव को याद किए, फिर उनके सुपुत्र गणेश जी का गणेश चतुर्थी हुआ, पूजन हुआ, और उसके बाद ये 15 दिन पितृपक्ष का दिन है। उसके बाद फिर माता दुर्गा का आवाहन किया जाएगा, जो माता दुर्गा माता पार्वती के रूप हैं, प्रकृति के रूप हैं। देखिए क्या है, महादेव कहते हैं ना, कंकर कंकर में शंकर है। तो ये माँ पार्वती हैं, वो प्रकृति हैं, और प्रकृति के पुत्र हैं गणेश जी महाराज। तो अभी जो पूरा ब्रह्मांड है वो पूरे महादेव, महादेवी और गणेश जी, मतलब महादेव और उनके परिवार के अंडर में है। पूरे ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का जो कंट्रोल है, संचालन है, वो महादेव और उनके परिवार, फैमिली मेंबर्स के अंडर में है। देखिए अभी क्या है, पितृपक्ष। तो हमारे जो पूर्वज हैं वो महादेव के गण हैं। कहते हैं ना, महादेव तो भूत प्रेत सब उनके अंडर में आते हैं। तो हमारे जो पूर्वज हैं वो मान लीजिए उनके अभी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, वो वायु रूप में है। तो ये 15 दिन वो यूनिवर्स से निकलते हैं, ब्रह्मांड से निकलते हैं पृथ्वी पर विचरने के लिए, और अपने जो उनके संतान हैं उनको देखते हैं और उनको, उनकी रक्षा करते हैं, उनको वरदान देते हैं और फिर चले जाते हैं। फिर माता दुर्गा आती हैं। हम लोग अमावस्या के दिन उनका आवाहन करते हैं, महालया के दिन। और महालया जो होता है वो पूर्वजों को याद करने का, तर्पण करने का अंतिम दिन होता है। अगर आपको अपने पूर्वज का, माता पिता और उनके, आपके जो पितामह पितामही, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर है ना, उनका आपका डेट ऑफ डेथ मालूम नहीं है, तो आप अमावस्या के दिन, महालया के दिन उनको अगर आप जल अर्पण करेंगे या उनके लिए अगर पूजा पाठ करेंगे तो उनको मिलेगा। तो ये जो महालया है, कि अगर आपका माने लास्ट दिन है, अगर आपको मालूम नहीं है कि आपके माता पिता कब गए थे, आपके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर कब गए थे, मैटरनल ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर कब गए थे, तो आप अमावस्या के दिन उनको, उनके निमित्त तर्पण करवा सकते हैं ब्राह्मण से, और आप अपने भी कर सकते हैं। तो उस दिन उनको जो भी आप करेंगे उनको प्राप्त होगा। देखिए पितृपक्ष, पक्ष मतलब होता है 15 डेज। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, आपके जो पूर्वज हैं या तो शुक्ल पक्ष में गए होंगे या कृष्ण पक्ष में गए होंगे। तो ये 15 दिन है, वो जिस दिन गए, हाँ, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, जिस दिन भी गए, चाहे वो शुक्ल पक्ष में गए, कृष्ण पक्ष में गए, तो उस तिथि को अगर आप पूजा करते हैं तो उनको पिंडदान दिया जाता है, उनको प्राप्त होता है। और देखिए आप, ये जो हमारे पूर्वज हैं ना, वो काउंसलर हैं भगवान के। तो आप जो भी कुछ बोलेंगे ना, उनके माध्यम से भगवान के पास, ईश्वर के पास पहुँचते हैं। जैसे अगर आपको कुछ करना है लोकली, तो आप काउंसलर के पास जाते हो, है ना, तो आपका जो एरिया का काउंसलर है, सो ऐसे ही आपके पूर्वज जो हैं आपके भगवान के काउंसलर हैं। उनके माध्यम से कोई भी अर्जी भगवान तक पहुंचती है। और सब धर्म में ये बताया गया है कि अपने पूर्वज को याद कीजिए। ये इस्लाम में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है, और हम तो सनातन वाले हैं, सदियों से हैं, तो हमारे अंदर भी है। तो अच्छी चीज़ें हर धर्म के अंदर बताया गया है। अब ये जो देखिए 15 दिन का जो अवसर है, इसमें दान पुण्य ब्राह्मण भोजन का बहुत बड़ा महत्व है, और लोग बाग इसे सदियों से करते आए हैं। क्योंकि क्या है ना, पितृ ऋण, मातृ ऋण, ये सबसे बड़ी ऋण होती है।
और बोलते हैं पितृदोष। क्या होता है, अगर आपके पूर्वज खुश नहीं हैं तो वो आपको बरक़्क़त, आपको तरक्की होने नहीं देंगे, वो अड़चन पैदा करेंगे। और वहीं अगर वो खुश होंगे तो आपके लिए प्रगति के मार्ग प्रशस्त करेंगे। ये सारे धर्मों में लिखा हुआ है, अपने यहाँ भी लिखा हुआ है। तो ये जो पितृपक्ष है, हमने बताया था आपको कि ये सनातन धर्म है, वो वैज्ञानिक तथ्यों पे आधारित है और इसके कई सारे सबूत हमें मिले हैं, आप ढूंढेंगे आपको भी मिलेंगे। तो ये जो पितृपक्ष है, ये 15 दिन का है और उसके बाद माँ दुर्गा का आह्वान होगा, जो प्रकृति स्वरूपा है। जैसे मान लीजिए दुर्गा पूजा, उसके बाद लक्ष्मी पूजा, उसके बाद काली पूजा, है ना। इसके बाद फिर देवोत्थान एकादशी आएगा, जिस दिन भगवान विष्णु को फिर से जगाया जाएगा और ये जो पूरा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, उनके कंट्रोल में आ जाएगा। फिर उसका जो कंट्रोल है भगवान विष्णु, भगवान नारायण करेंगे। तो अभी ये जो पूरा यूनिवर्स है वो महादेव और उनके जो परिवार के लोग हैं, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके अंदर में पूरा यूनिवर्स का भी कंट्रोल है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह हम आपको धार्मिक बातें बताते रहेंगे, जो आपको बहुत लोग नहीं बता पाएंगे। तो चलिए, अभी हम आपको ये इस पे मैंने प्रकाश डाला। और इसमें देखिए, गोत्र का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि अगर आप तर्पण देंगे तो उसमें गोत्र और आपके जो पूर्वज हैं उनका नाम से गोत्र दिया, अर्घ दिया जाता है, तर्पण किया जाता है। तर्पण मतलब तन मन अर्पण करना। तर्पण का मतलब ही होता है तन मन अर्पण करना। अपने पूर्वज के प्रति आपका तन मन अर्पण करिए। तो जैसे उसमें है अमुक गोत्रा, हाँ, पितृस्वरूप, जैसे जैसे जो भी आपका गोत्र है उसमें अस्मत् पिता अमुक शर्मा, हाँ, वसुरूपश्च तृप्ताम् इदं सतिलं जलं गंगा जलं तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। ये पहले पिता से आरंभ होता है, फिर आपके पितामह को दिया जाता है, फिर उनके पिता को दिया जाता है। मतलब आपके लिए वृद्ध पितामह हो गया, प्रपितामह, फिर वृद्धा प्रपितामह। वैसे माता, फिर उनकी सासू, फिर उनकी सासू, फिर उनकी सासू, ऐसे दिया जाता है। फिर आपके नाना, उनके पिता, ऐसे दिया जाता है। तो सनातन धर्म में क्या है कि हर चीज़ का मीनिंग है, हर चीज़ का मंत्र है। और कहते हैं कि मंत्र में भगवान का भी वास है और मंत्र जो है ब्राह्मण के बस में है। तो हर चीज़ का अलग अलग मंत्र है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक के लिए इतना, बाकी अगले एपिसोड में वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।